मेरी बेटी को न्याय जल्दी से जल्दी दिलवा दीजिए। हम लोग यहाँ पर रहे हैं, मेरी बेटी को दिल्ली लेके जाना है हमें अपनी। तुषार शर्मा केस में लगातार हर रोज नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। कई सारे सवाल हैं, कई सारे खुलासे हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर तुषार की जान कैसे गई, तुषार के साथ क्या हुआ था। क्या तुषार ने सुसाइड किया या तुषार की हत्या हुई या तुषार के साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हुई। तमाम सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद पता चलेंगे, लेकिन इस वक्त विस्तार न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं तुषार शर्मा के मां और पिताजी। तुषार शर्मा की मां रेखा शर्मा जी हमारे साथ हैं और पिता नवनिधि शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैं नवनिधि शर्मा जी और रेखा शर्मा जी, इस सिचुएशन में आपका क्या स्वागत करूं। मैं समझ सकता हूं कि कितनी पीड़ा आपको होगी। एक बेटी के जाने का दुख क्या होता है ये तो वही जान सकता है जिसके साथ ये हो रहा हो। पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है। पहला सवाल मैं नवनिधि शर्मा जी आपसे करना चाहता हूं कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ आपके पास किसका फोन आया, कैसे पता चला कि तुषार इस दुनिया में नहीं रही? सर हमने ही उनको कॉल करते रहे क्योंकि जो लास्ट कॉल थी उसके बाद फ़ोन गिर गया था, तो हमें आशंका थी कि कुछ गड़बड़ है, तो फ़ोन बराबर करते रहे हम। और अंततः हमारे ही फ़ोन से उन्होंने बताया कि जो है तुषार इज़ नो मोर। जी, ये खबर हमको अपने फ़ोन द्वारा ही मिली। सर मेरा एक और आपसे निवेदन है सर, मैं आपको अर्जेंसी में ये कहना चाहता हूँ जी, आप पहले दिन से ये लोग हमें बॉडी लेने के लिए फोर्स कर रहे थे। हमको पीएम रिपोर्ट रिलीज़ नहीं कर रहे थे कि आप बॉडी लीजिए तभी हम पीएम रिपोर्ट रिलीज़ करेंगे। जी, और तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था हमको। हमारी एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहे थे इसी बेसिस पे कि आप बॉडी लोगे तभी हम एफआईआर लॉन्च करेंगे। और उसी एफआईआर में भी इन्होंने ज़बरदस्ती लिखा। सर ये एक बहुत क्लियर कट इन्फ्लुएंस का मामला है। कमिश्नर साहब ने हमारी PM2 को एक्सेप्ट कर लिया था, फिर बाद में उसको जुडिशरी में रिजेक्ट किया। जो लिगेचर है जो पोस्टमार्टम के टाइम पे सबमिट होना था वो उस टाइम पर सबमिट नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा लूप होल दिखाता है पुलिस की कार्रवाई का। प्लस आप ये देखिए कि लड़की की काफ़ी फैक्ट्स हैं जो छुपाए गए हैं, गलत लिखे गए हैं। लड़की की हाइट उसमें कम लिखी गई है जबकि लड़की की हाइट बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत अभी बड़े दो चार सेकंड अलार्मिंग पोस्टमार्टम पॉइंट है रिपोर्ट जिसके के लिए लिए आप क्या कर रहे हैं? आज तो शायद जाना सुनवाई चाहते भी होने वाली है। हमने पहले नवनिधि दिन जी, से अपनी मांग रखी है। ये आपने कल 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 कमिश्नर जी कल कमिश्नर ने बयान दिया कि ये हमने वहाँ से रिपोर्ट आ गई है कि ये सुसाइड ही है। सर इसको डिसाइड करने वाला जो है एक डॉक्टर्स का पैनल ही होता है जो रीचेक करके बताएगा। ये हमारे राइट से जो है छेड़छाड़ की जा रही है। सर हमको फोर्स किया जा रहा है ये बोल करके बॉडी डिकम्पोज होगी, फलाना हो गया है, ढिकाना हो गया है। आप ये देखिए सर इनकी पहले दिन से ये कवायद है कि किसी तरीके से पोस्टमार्टम 2 ना हो पाए ताकि इसमें इन्वॉल्व जितने भी लोग हैं वो एक्सपोज होने से बच जाएं। ये सब बहुत बड़े बड़े लोग तो अभी हैं सर। सेकंड पोस्टमार्टम के लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी मतलब आप अपनी बात तो रख रहे हैं, लेकिन कैसे फिर संभव होगा सेकंड पोस्टमार्टम? क्या होने जा रहा है या फिर मना कर दिया गया है कि सेकंड पोस्टमार्टम नहीं होगा? देखिए सर अभी अप्लाई किया है 11 बजे मजिस्ट्रेट के यहाँ सुन। अभी सर हम 11 बजे अपील कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने लगाई है जी, पर ऐसा इंडिकेशन लग रहा है कल के स्टेटमेंट से, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अपने ही डॉक्टर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब जो है गलत है। आप अगर बहुत इनको बड़े इतना डर आरोप नहीं लगा है तो रहे ये हैं। नवनिधि PM2 जी, के मैं लिए क्यों चाहूंगा नहीं एग्री कि कर रहे हैं? आप मतलब मेरा आप आप सभी जो लोगों बात से कर रहे हैं निवेदन है। हम थोड़े सवाल के साथ बात करेंगे तो लोगों को समझ में आ पाएगा कि आप किस सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं छोटे छोटे सवाल करूंगा, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा जी और आप उस सवालों के फिर जवाब जी जी दीजिएगा। अगला सवाल मेरा रेखा जी क्या आपसे है। एक बेटी हमेशा अपने माँ के क्लोज रहती जी है जी और हमेशा अगर कोई तकलीफ होती है तो बताती है। ट्विशा ने आपको क्या बताया? शादी के बाद किस तरह का माहौल था? ससुराल कैसा था? क्या जानकारी दी थी? रेखा जी। शादी के बाद तो 1-2 महीने थोड़ा सही रहा था, उसे वो बताती भी नहीं थी ऐसे कुछ। लेकिन ये हाँ, अप्रैल मई में ज़्यादा वो हुआ है। मार्च के बाद अप्रैल।
मार्च अप्रैल में ज़्यादा है। उस बताती कि मम्मी टॉर्चर करता है, कुछ भी बोलता है, अपनी मम्मी के सामने सीधे हो जाता है। गाली गाली तक दी है मेरी बेटी को, गाली तक दी है। वो कभी भी इस तरह से कोई वैसे थोड़ी थी कि गाली वाली सुन ले, वो कभी भी इस तरह की नहीं थी वो मेरी बेटी। समर्थ क्या कहते थे? बहुत रेस्पेक्ट करते थे सब लोग उसकी। सर 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 मैं आपसे वापस से आपको मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ सर। ये आज समय, एक तो बेटी मर गई सर, और हम न्याय प्रक्रिया से प्रताड़ित किए जा रहे हैं सर। ये 6-7 दिन बहुत हो गहरी गए विषय सब है। बता के। बस अब मेरी बेटी को ना न्याय मिलना चाहिए। और सेकंड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मैं अपील कर रही हूँ। मेरी बेटी और वहाँ पे पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हम समझ सकते हैं आपकी सर पीड़ा, आज विषय जो हम है ये समझ नहीं है सकते कि हैं। ये क्या हुआ। आज हमारा विषय न्यायिक प्रक्रिया कितनी जो है उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं, और आप लोगों का सहयोग चाहिए सर। हमारे को ये PM2 के लिए सपोर्ट चाहिए सर। ये PM2 डिनाई करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि सर कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है, कितने लोगों को ये बचाना चाहते हैं सर। देखिए नवनिधि जी, अब मेरी बेटी नहीं है तो वो कुछ जवाब नहीं देगी, उसके बारे में कोई कुछ भी बोलता रहे। नवनिधि जी देखिए, आप PM2 जी की जो सर, डिमांड जी कर सर। रहे हैं, 11 बजे इसमें सुनवाई होने जा रही है। सर ये और घटना, उम्मीद जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। 2 दिन पहले ट्रिशा की सास जो रिटायर्ड जज हैं गिरिबाला जी, वो मीडिया के सामने आती हैं, कई गंभीर आरोप लगाती हैं। वो ये कहती हैं कि पैसों के ट्रांजैक्शन के जो आरोप लगाए गए हैं वो क्या है, पैसों का लेन देन वाला मामला क्या है नवनिधि जी? और एक सवाल मेरा ये भी है कि ट्रिशा ने क्या कभी आपको फ़ोन करके ये कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपने क्या किया? सर हम उसको लेने ही जा रहे थे सर। टिकट 13 कैंसिल तारीख की हुई हमारी है सर, टिकट 2 थी। बार टिकट कैंसिल कराई गई। हम उसको लेने ही जा रहे थे सर। ये सारे फैक्ट्स हमने रखे हैं सर। आज विषय सर ये है, आज हम इतनी हॉट सीट पे बैठे हैं सर कि एक नए बड़ी इन्फ्लुएंसिव फैमिली के अगेंस्ट में हम लड़ रहे हैं। आपको पता है सर, हमने बारंबार कहा है, यहाँ पर जो है सारा सिस्टम में इनके लोग हैं, लोकायुक्त से लेकर के चीफ जजेस से लेकर के मेडिकल फेटर्निटी में से लेकर के, आज उसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है। जब कमिश्नर साहब ने ओके कर दिया, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया है, तो आपने PM2 के लिए इतना डिले कर रहे हैं और उसको एक टैक्टिकली उसको मना करने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ साफ दर्शाता है सर किस चीज़ को छुपाया जा रहा है। आज आपके उस फाइंडिंग में गलती निकल के आई है, बहुत सारी गलतियां सर हैं आप जिसका खुलासा होना पोस्टमार्टम बहुत 2 जरूरी है। के लिए इसलिए बात तो जो हमने कर रहे हैं PM2 के लिए अप्लाई किया। मैं ये सारा आपसे- ध्यान हमारा मैं मीडिया आपसे के एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, सर। आपकी जो पोस्टमार्टम 2 की डिमांड है, ये बात आपकी जायज़ है, बिल्कुल हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। अब ये निर्णय चूंकि कोर्ट से होगा, इसलिए हमें अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के भी बात करनी पड़ेगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसका निर्णय कोर्ट से होगा। मैं कुछ सवाल लेना चाह रहा हूँ सर आगे आपसे। बढ़ के ये बात कहना चाहता हूँ सर। जी जी मैं सर ये बात आगे बढ़ के, एक आदमी जो है एक ग्राउंड्स पुलिस ने सबमिट किया, पुलिस ने अपनी दलील में कहा कि ये इन्फ्लुएंसिव लोग हैं। पुलिस ने भी माना ये इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, ये साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसी बिना पर जो है दूसरा अक्यूज्ड को बेल डिनाई की गई है। सर, हमें न्याय पहले व्यवस्था पर accused को भरोसा जो है करना इस पड़ेगा। बिना पर ताकि नवनिधि उसको जी, छोड़ न्याय दिया व्यवस्था पर भरोसा करना पड़ेगा, और आप बिल्कुल भरोसा रखिए, हमारी न्यायपालिका इंसाफ करेगी, जो न्याय मिलना चाहिए वो मिलेगा। एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ट्रिशा की सास ने ये आरोप लगाया है कि आपने, यानी कि ट्रिशा के पिता ने कम उम्र में ट्रिशा को मॉडलिंग की दुनिया में, ग्लैमर की दुनिया में भेज दिया था, और शिक्षा भी पूरी नहीं होने दी थी। ये ट्रिशा ने अपनी सास से बात कही थी, और आपके लिए वो अर्निंग सोर्स था। सॉरी टू से, बट मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि इस तरह के आरोप लगे हैं। स्वयं संज्ञान लेकर के सर मेरी बेटी ने मैं- BBA किया है इंदिरा मैंने- कॉलेज से, उसकी मेरे चेयर लिए में। कोई अब माँ बाप के लिए बच्चों का कैरियर MBA कोई किया अर्निंग है। सोर्स होता है तो वो सभी बच्चों के लिए लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति मॉडलिंग की दुनिया में जाता है तो अचानक से कमाने नहीं लगता है पैसा, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है एक सेलिब्रिटी स्टेटस बनाने के लिए।
पहले तो ये धारणा ही गलत है कि आदमी पहले दिन किसी लाइन में निकलेगा तो ढेर सारा पैसा कमा लेगा। जी। एक बहुत बड़ी संघर्ष की दुनिया, हर आदमी अपना कैरियर बनाना चाहता है किसी न किसी फील्ड में। इससे इस बात का क्या लेना देना है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, नहीं, उसकी पढ़ाई नहीं वो उसी बात से तो आज पूरा कंसंट्रेशन ये अपनी जो जुडिशरी को यूज करके हमको प्रताड़ित कर रहे हैं और मीडिया में आकर के सर ये अपराध कर रहे हैं, क्योंकि तुषार, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं केस को। देखिए आप भी देखो, नवनिधि आप जी, सवाल जुडिशरी पूछने को का मजबूर हो गए उपयोग इससे, कोई जो नहीं कर उन्होंने पाएगा। इल्जाम लगाए, वो एक आप उनको भरोसा ट्रायल रखिए, लगाए। मैं सर, बार बार देखिए, आपसे ये बात आज कर रहा हूँ, आप उनका भरोसा रखिए। मकसद मीडिया का ध्यान भटकाना है नहीं सर। नहीं नहीं, कोई आप देखिए, मीडिया आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है नवनिधि जी, इसलिए हम आपसे बातचीत कर रहे मीडिया हैं। का अगर ध्यान उन्होंने अपनी भटकाने बात के रखी लिए है ऐसी तो आप भी गंदी अपनी बातें बात की रखिए। गई हैं। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, रेखा जी आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जब ट्रिशा प्रेग्नेंट हुई हम तो भी आपकी क्या बात रख रहे उन्होंने हैं सर, हम इस बात को कैसे मान लें आपसे बात की? रेखा जी, क्या ट्रिशा जब प्रेग्नेंट हुई उन्होंने आपसे बात की, आपको फोन करके बताया कि वो माँ बनने वाली हैं और वो ही बच्चा नहीं चाहती है? वो समर सिंह बोलता था किसी और का बच्चा है, और वो ड्रग लेता था, तो इस वजह से वो बोलती थी ये वाली बात। पता थी ये हमें। तो जब वो वो ड्रग लेता था और मेरी बेटी पे इल्जाम लगा दिया उसने। जी, और जब जब हम 13 तारीख को आ रहे थे तो भी है ना, उनकी माता जी गिरीवाला सिंह ने मना किया था फ़ोन करके मेरे को कि अभी मत आओ, अभी आप आओगे तो फिर त्रिशा को लेके जाओगे, फिर यदि त्रिशा चली गई तो ना तो उसे कोई लेने आएगा ना उससे कोई बात करेगा। तो हम लोग ऐसे फैमिली से नहीं है, हम 5 महीने शादी के हुए, हमने कहा धीरे धीरे सही हो जाएगा। चलो हम अपने बच्चों को यही समझा रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, हम घर तोड़ना नहीं चाह रहे थे, रखी थी अपनी, हमने कभी भी घर तोड़ना नहीं चाहा। हम बोले आगे भी 5 महीने शादी हुई है, शुरू में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। अपने बच्चों को, मेरी बेटी बहुत समझदार थी, बहुत हिम्मत वाली थी। दहेज के लिए मामला दर्ज हुआ है वो। रेखा शर्मा जी और नवनिधि जी, जो भी आप इसका जवाब देना चाहें। दहेज के लिए गिरीवाला सिंह, मेरी समर्थ उम्मीद है कि वो हमारे ये न्यायिक प्रक्रिया की जो बाधा आ रही है, जो न्यायिक प्रक्रिया की बाधा आ रही है, उसके लिए हमारे साथ आवाज उठाएं। ये PM2 एक आज बहुत बड़ा विषय है सर, ये इन्फ्लुएंसिव लोगों का केस है सर। मैं आपके साथ में बातें कर रहा बहुत आसान हूँ, बात मैं है, ये बोल रहा हूँ कोर्ट कि फाइल नहीं अगर है। पीड़ित उसका परिवार तो चाहता जवाब है कोर्ट कि में किया ही पोस्टमार्टम जाएगा। दोबारा होना चाहिए तो इस दिशा में विचार करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए, परिवार मांग कर रहा है तो इस पर विचार होना चाहिए, इसको किया जाना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम कहीं से इसके विपरीत नहीं है। आप लोगों का ही साथ चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों का ही साथ चाहिए, आप लोग हमें न्याय दिलवा सकते हैं सर। लेकिन एक समस्या सर, ये है, बाकी सर मैं आपकी बात जो भी है, इन्होंने इल्जाम लगाए, हमने कल भी उनका खंडन किया था जी। नहीं, मैं उनके इल्जामों पर सवाल ही नहीं कर रहा हूँ। एक सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि क्या दहेज एक्ट में ये जो पूरा मामला दर्ज हुआ है, क्या पैसे की डिमांड की गई, पैसों का लेन देन क्या था, मुझे ये बताइए। सर आज की डेट में सर देखिए ऐसा है, कोई व्यक्ति जो समझदार व्यक्ति है, जो क्रिमिनल माइंडसेट के हैं, जो क्रिमिनल लॉ के हैं, इनको पता है कि हम ऐसी लैंग्वेज चेंज की जाती है, प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जाती है ताकि जो है कैसे भी इन लालचियों का पेट भरा जा सके। उसमें तरह तरह की कवायद हुई है, जो हमने बोला है, लिखा है। इसको लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था इस बात के लिए कि उसके पास में जो शेयर्स हैं वो उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। आज ये अकाउंट के डिटेल दे रहे हैं कि जो पैसा इन्होंने डाला, तो ये भी एक प्री क्रिमिनल माइंडसेट को दिखाता है कि इन्होंने इतना मोटा पैसा क्यों डाला, किसके लिए डाला, उसके खर्चे के लिए नहीं डाला, ये अपने खर्चे के लिए डाला। आपने एक हाथ से डाला और अपने खर्चे करवा लिए लड़की से। लड़की ने अपना अकाउंट ब्लॉक किया है इनकी इस हरकत को देख के। मेरे को क्यों डाल रही है जबरदस्ती, आप इतना पैसा डाल रहे हो जब आपको निकाल ही लेना है इसमें से। तो पैसे के लिए तो हमारी ट्रांजैक्शंस दिए कि अगर लड़की को इतना अच्छा, पैसा शादी के बाद नवनिधि जी, शादी अपना के बाद अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया था इस वजह से। शादी के बाद क्या आपने पैसा दिया? शादी के बाद आपने ट्रिशा के अकाउंट में कितने रुपए ट्रांसफर किए? जी 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 सर, वो दिए सारी डिटेल, समय समय पे जितना पैसा जब उसको जरूरत पड़ती थी हमसे मांगती तब थी। देते रहते थे।
अब इसके पीछे वजह ये आती उसे है, टिकट तक के पैसे अभी 15 तारीख को वो खुद आने वाली थी, सारा उस दिन भी स्टेटमेंट दिया है पैसे सर, उसने हमने डलवाए, बैंक का मम्मी पैसे स्टेटमेंट डाल दो। सबमिट किया है। जी एक सवाल मेरा ये है कि एक गंभीर आरोप ये लगा है कि ट्विशा एक ड्रग लेती थी, मारुआना कंज्यूम उन्होंने किया था, और एक कोकोली रॉय करके साइकोलॉजिस्ट हैं, सर उनके मेरे साथ से वो आपका बैठकर निवेदन है सर, मेरा समय आज इस टाइम पर मेरे कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है सर, प्लीज मेरे को आप इस नहीं मैं बस प्लीज इस पर सर, आपका मेरा साथ आपका दीजिए पक्ष सर, जानना ये हूं। PM2 मैं साथ दीजिए मैं सर, हम आपके मेरा साथ आपसे खड़े हैं, विनम्र बस निवेदन पक्ष है, सर। आपको बता दीजिए। प्लीज सर, मैं आपके साथ दोबारा बैठूंगा सर अभी। जी जी सर, मैं सर दोबारा आपके साथ बैठूंगा, मैं आपको सारी चीज जो आप पूछ रहे हैं मैं जवाब दूंगा। अभी मेरा समय जो है, मेरी लड़ाई जो है जुडिशियल सिस्टम के अगेंस्ट आप में, जांच के बारे में क्या कहना बड़े-बड़े, चाहेंगे? जांच सही दिशा में लोगों चल के रही है? साथ में है सर, जांच इसमें सही दिशा मेरा में चल साथ रही है? दीजिए सर, ये मैं आप खंडन लोगों कर को चुका साथ हूँ, ये मिलेगा कल तभी से हमें खंडन न्याय कर रहा हूँ। मिलेगा। कोई इसमें सच्चाई नहीं है जो ये बोल रही है। एक मृतका को ब्लेम करना बहुत आसान है, एक एक्यूज्ड को आपने छोड़ा हुआ है इन्फ्लुएंस करने के लिए सारी चीजों को सर। ये आप देखिए ना सर, आप मीडिया को उन्होंने डाइवर्ट किया है इस इशू से कि आज सबसे बड़ा इशू सर इस PM2 का है। अगर ये इतने ही अच्छे हैं तो ये क्यों नहीं उसको परमिशन कर रहे हैं PM2 के लिए सर? नहीं तो ये परमिशन आप थोड़ी ना लोगों का करें। जनता का साथ मिलेगा तो मेरी बेटी को जल्दी न्याय जल्दी मिलेगा। न्याय मिलेगा सर। आपको न्याय मिलना प्लीज, चाहिए। 7 दिन हो गए आज। आप सर इसको आप सर यार्ड लाइन बनाइए, इसी को सर प्रमोट। हमारा आज ऑब्जेक्टिव एक ही है सर कि हमको PM2 हमारा अधिकार दिया जाए। हमारे को इसको हमारी न्यायिक प्रक्रिया में से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि आप देखिए कि कमिश्नर साहब ने अप्रूव करने के बाद इन लोगों ने भी अपनी वीडियो में बोला है कि PM2 से हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो प्लीज़ इसको अलाउ कीजिए और बॉडी को जाने दीजिए। जी, और जो जांच चल रही है उस जांच पर आप क्या कहेंगे? जी सर। सर जांच का तो आपने पहले दिन से इसका पहलू दिखा है। 3 दिन बाद FIR एक बड़ी गलत परिस्थिति में और गलत FIR लॉन्च की गई है, प्लस दबाव डाल करके मैंने आपको जैसा पहले बताया कि इसमें इतने सारे लोग बोलते हैं सर कि आप हैरान रह जाएंगे कि एक आदमी का जो घर है वो 30 सेकंड की दूरी पर पुलिस थाना है। इतने पढ़े लिखे लोग सर, इतने पढ़े लिखे लोग, अगर ये सुसाइड था सर, अगर ये कह रहे हैं कि ये सुसाइड था तो इनको पहला जो है काम करना चाहिए, पुलिस को बुलाना चाहिए था सर। ये शो कर रहे हैं कि वो उसकी डेड बॉडी को लेकर नीचे आ रहे हैं और ये शो कर रहे हैं उसको CPR दे रहे हैं सर। ये बहुत सारे इंडिकेशन है। आप जिस तरीके से वो महिला घूम रही है वो डेड बॉडी के टाइम पर, आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना कॉन्फिडेंट होकर के ये काम कर रहे हैं सर। जब आपने अपनी बेटी का संबंध इस परिवार में किया तो क्या बातचीत हुई थी? आपने देखा होगा, आप उस वक्त शादी के समय संतुष्ट थे? दोनों परिवारों के बीच हंसी खुशी शादी हुई थी? सर ये वो भेड़िए हैं सर जो बकरी की खाल में आए थे सर। ये वो ऐसे भेड़िए किसी हैं को जो नहीं पता बकरी था। की खाल में आए थे सर। इनकी पेपर्स पे तो ये बहुत बड़ी स्ट्रांग अच्छी फैमिली है। अंदर का व्यवहार तो कोई एक बात में जान नहीं सकता, रह करके ही जाना जा सकता है। ये मेरा सर आपसे बाहर से सब अच्छे लगते हैं, बाहर से वो बहुत अच्छी दिख रही थी। और दामाद समर्थ के बारे में आप क्या कहेंगे? PM2 का करवाइए सर। कैसे? दामाद से बातचीत हुई थी? दामाद से कभी कोई शिकायत? PM2 का दामाद नहीं है करवाइए वो सर, हमारा। वो तो राक्षस है। दामाद नहीं है सर, वो हमारा दामाद राक्षस है। नहीं है। मेरी बेटी को खा गया, वो मेरा दामाद नहीं है। वो राक्षस है सर। मेरे को मैंने उसकी मेरे को बहुत respect की। न्याय प्रक्रिया में बाधित किया जा रहा है सर। सबसे बड़ा मुद्दा ये है सर। वो बाकी बात सब हमने कोर्ट में रखी है। हम 3 दिन से चिल्ला रहे हैं इन सारे पहलुओं पर सर। आप मेरे को ध्यान से सुनिए, जनता ध्यान से सुनिए। PM2 को डिनाई किया जा रहा है, PM2 को कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है। इनको ये आप प्रूव कर रहे हैं कि ये हम सब सही हैं। अगर आप सब सही हैं तो PM2 को डिनाई क्यों कर रहे हैं? और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में PM2 में भी, अगर जैसे कल जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि फांसी लगने से ही मौत हुई है, और PM2 में भी अगर इस तरह की जानकारी आ जाती है तो क्या हम ये माने कि आपकी शिकायतें दूर हो जाएंगी? आने दीजिए ना सर, क्यों रोक रहे हैं? जी बिल्कुल दूर होंगी सर। आप जब गलत लिखते हैं किसी चीज को, जानबूझ के टेम्परिंग की गई है, उसकी जांच के द्वारा ही तो पता लगता है ना कि ये टेम्परिंग क्यों की गई है।
इसका मकसद ही PM2 का ये होता है कि जो जो इसमें मैनिपुलेशंस हुई हैं वो किस कारण से की हुई हैं, यही तो फाइंडिंग होती है सर, यही तो फाइंडिंग होती है जो अलग से दिखाती हैं। जी सर आपके ये पहला केस नहीं है जो PM2 हो रहा है सर जी, इससे पहले भी PM2 हुआ है और कई डॉक्टर बर्खास्त हुए इसमें। परिवार यही तो पोस्टमार्टम है सर, ये अगर दोबारा आप एक चाहता सिस्टम के है। खिलाफ लड़ आप रहे हैं, आज जो तो बात आपको कर रहे ये चीज़ हैं, अधिकार तो आप जो बात सिस्टम कर रहे हैं, ये बात सामने आ रही है कि आप चाहते हैं कि भाई पोस्टमार्टम 2 होना चाहिए बिल्कुल दोबारा और चाहता है सेकंड सर, पोस्टमार्टम यही होना मुद्दा है, चाहिए, इसी से सेकंड पोस्टमार्टम होना चाहिए। रेखा जी, एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं इसी को भटकाने के लिए जी। सारी चीजें लगाई हुई हैं सर। जी, आप भी जब आपकी मेरा बेटी समय हो आपके रहा है साथ सर। चैट कर रही थी, कह रही थी कि सर, मेरी एक मिनट, जिंदगी नरक कर अभी दी। समय जी, हो रहा है जाने का सर, जी। मेरा प्लीज, आपने 5 मिनट बोला था सर। ठीक है ठीक है, आप जी, जाइए, सर। मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि आपको जाना है, आपको न्याय भी चाहिए सर, और सब आप, आपने ये मैं आपको बातें नहीं जवाब रोकूंगा। दिए सर, कई सर, बार वो जवाब नहीं, आप- लड़की अपने आप कैसे खत्म हो सकती है जबकि जी जी सर एक जी जी जी, जी। बोलिए 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 रेखा जी, बोलिए। सर जब मेरी बेटी शाम को पार्लर होके आई है, वॉक करके आई है, सब कुछ सही है, वो लड़की अपने आप से मतलब वो मरेगी वो, हाँ। और वो कोर्ट में बोला कि 2 पार्सल अमेजोन से आए हैं, पता नहीं किस चीज के हैं, हमने खोले नहीं है। मेरी बेटी का अमेजोन का जॉइंट अकाउंट है, मैंने देखा उसने पेंटिंग के लिए ब्रश मंगाए हैं, पेंटिंग स्टैंड मंगाया है उसने, पेंट करने के लिए। वो सुसाइड करेगी वो। मैं सर अपना मेरे जी को जी, बहुत- आप जाइए, आपको कोर्ट की कार्रवाई करनी है। बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। और रेखा जी, आपको भी जाना, अगर नहीं जाना तो आप बैठ सकती है मेरे साथ 5 मिनट और, क्योंकि एक माँ थैंक यू का सर, दर्द। आप लोग मेरी बेटी को न्याय दिलवा सकते हो। आप और जनता से मेरी बहुत अपील है कि मेरी बेटी को न्याय जल्दी से जल्दी दिलवा दीजिए। हम लोग यहाँ पर हैं, मेरी बेटी को दिल्ली लेके जाना है हमें अपनी।